सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में हिंदी व्याकरण का पाठ 8 पढ़ा था, संज्ञा के विकारक तत्व, जो कि 3 भागों में विभाजित था। ये तो आप सबको पता है, लिंग, वचन और कारक, और हमने ये तीनों ही भाग पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। मैंने आपको गृह कार्य दिया था अभ्यास कार्य करने का, तो उम्मीद है आप सबने किया होगा और अच्छा से किया होगा। अब मैं आपको अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ, तो आप अब देखिएगा कि आपका कितना सही है। उम्मीद है आप लोग का 80% सही होगा, क्योंकि आप सबको आता है अच्छा से ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। कारक संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं, सही है ये। प्रत्येक कारक एक विशिष्ट परसर्ग नहीं है, गलत है, क्योंकि हर एक कारक का परसर्ग अलग अलग होता है, विशेष होता है उसके लिए। कर्म और संप्रदान का समान परसर्ग होते हुए भी दोनों में अंतर है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कर्म कारक में क्या होता है, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं, और संप्रदान मतलब कर्ता जिसके लिए कुछ करता है या किसी को कुछ देता है, तो वहाँ पे उसके लिए को लगता है, तो दोनों का अर्थ अलग हो गया। कुछ नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। हिंदी में 2 से अधिक वचनों का प्रयोग होता है, ये गलत है, क्योंकि हिंदी में सिर्फ एक वचन और बहुवचन 2 प्रकार के ही वचन होते हैं। दूसरा है प्रश्न, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। आगे आपको देखिए ब्रैकेट में दिए गए हैं ना, कोष्ठक में 2, उनमें से एक छांट के लिखना था। तेनालीराम की बहुत सी, बहुत है मतलब बहुवचन, कथाएं पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। मेरी कलाई डैश सही समय देती है। कलाई घड़ी मतलब हाथ में हम एक ही घड़ी पहनेंगे ना, कलाई घड़ी, ठीक है, जैसे जिसको हम इंग्लिश में रिस्ट वॉच कहते हैं, अपने हाथ में जो पहनते हैं। मोर के पंख होते हैं डैश के नहीं, मोरनी मतलब मोर अगर एक वचन है तो हम मोरनी का भी तो एक वचन ही लिखेंगे ना, कि मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। नाटक में नायक, अब देखिए नायक है और डैश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, नायिका की। यहाँ पे अगर नायकों होता तो नायिकाओं आता, लेकिन यहाँ एक वचन है तो आगे भी नायिका का एक वचन ही आएगा, तो नाटक में नायक और नायिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। माली फावड़े से जमीन खोद रहा है, इसमें कौन सा कारक है, से। देखिए करण कारक भी होता है, से अपादान भी होता है, लेकिन यहाँ पे करण कारक है। क्यों? क्योंकि जमीन खोदने में फावड़ा सहायक है, साधन है, ठीक है, तो यहाँ पे करण कारक होगा। तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। शिक्षक, शिक्षिका, छात्र, छात्रा, गुणवान, गुणवती, रीछ, रीछनी, सुत, सुता, आचार्य, आचार्या, भगवान, भगवती, धैर्यवान, धैर्यवती, जेठ, जेठानी, पंडित, पंडिताइन, जाट, जाटनी, नौकर, नौकरानी। इस प्रकार हमने ये क्या किया, पुल्लिंग थे उसके हमने स्त्रीलिंग रूप बनाए। अब चौथा देखिए प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप बनाइए, मतलब एक वचन के रूप लिखे गए हैं उसको हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। छात्र, छात्र वृंद, पत्ता, पत्ते, महिला, महिलाएं, धेनु, धेनुएं, पुस्तक, पुस्तकें, कवि, कवि वृंद, मजदूर, मजदूर वर्ग, बंदर, बंदरों, बेटा, बेटे, भेड़िया, भेड़िए, घोड़ा, घोड़े, रास्ता, रास्ते।
बेटा आपने जो ये कवि का बहुवचन पढ़ा है, मैंने अभी कवि वृंद बोला है, उसको करेक्शन कर लीजिए, कवि होगा। कवि का बहुवचन कवि ही होता है। ठीक है, अब हम अगली एक्सरसाइज में आते हैं। 5th, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक का नाम लिखिए। जो रेखांकित शब्द हैं उसमें कारक का नाम बताना है। देश की रक्षा करो, संबंध कारक। बच्चों को फल दो, तो बच्चों को में है देने के अर्थ में संप्रदान कारक। मैं आगरा से भोपाल जा रहा हूँ, मतलब आगरा से अलग हो रहा है भोपाल जाने के लिए, तो यहाँ अपादान कारक है। घर में अलमारी रखी है, तो अलमारी का आधार स्थान कहाँ है? घर, तो आधार में अधिकरण कारक। वृक्ष से आम टूट कर गिर गया, वृक्ष से आम अलग हो गया मतलब, तो यहाँ अपादान कारक है। 6th एक्सरसाइज देखिए, रेखांकित पद किस कारक का है? चिन्हित करें। वह बाजार गया है, बाजार कर्म कारक है। मैंने उसे किताब दी, देने के अर्थ में है तो संप्रदान कारक। गीता ने पति के लिए पूरी बनाई, के लिए है तो ये तो संप्रदान कारक है ही, के लिए सिर्फ चिन्ह तो इसी का होता है। वह गर्म पानी से नहाता है, पानी से करण कारक। लता आशा से अच्छा गाती है, तुलना करी जा रही है तो यहाँ अपादान कारक है। अगली एक्सरसाइज देखिए, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। वचन बदलने हैं और वाक्य शुद्ध रूप में लिखने हैं। चैतन्य ने कक्षा में गाना सुनाई, तो इसका क्या बनेगा? चैतन्य ने कक्षा में गाना सुनाया या गाने सुनाए, या तो गाना सुनाया कर देंगे आप या गाने सुनाए। ठीक है, आप यहाँ पे गाना सुनाया भी लिख सकते हैं। ठीक है, गाना सुनाया। ठीक, बच्चे रोते रोते सो गया, तो बच्चा रोते रोते सो गया। प्रजा संतुष्ट जीवन यापन कर रहे थे, तो प्रजा संतुष्ट जीवन यापन कर रही थी। विभा एक मेधावी छात्राएं हैं, तो एक लिखा है तो यहाँ पे भी एक वचन होगा कि विभा एक मेधावी छात्रा है, क्योंकि एक का ही नाम है तो वो तो एक ही छात्रा होगी ना, हैं की जगह है हो जाएगा। विद्यार्थी ने बस्ते में पुस्तक डाल ली, तो विद्यार्थियों ने, विद्यार्थी का हम विद्यार्थियों करेंगे, विद्यार्थियों ने बस्ते में पुस्तक रख ली। ठीक है, और यहाँ पे पुस्तक नहीं होगा, यहाँ पे होगा विद्यार्थियों ने बस्ते में पुस्तकें, ठीक है, पुस्तकें रख ली। ठीक है, इस प्रकार आपका ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, बार बार इसको देखेंगे, समझेंगे। इसके बाद आपका एक करेक्शन था बेटा, लास्ट चैप्टर जो मैंने इससे पहले का चैप्टर कराया था उसमें भी एक एक्सरसाइज में मुझे करेक्शन कराना है, तो वो अभी आप ध्यान दीजिए। ये संज्ञा चैप्टर का था, अभ्यास कार्य की प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। इसमें ख था, ये वाला देखिएगा, ख वाला कि महात्मा शब्द, मैंने यहाँ पे आपको व्यक्तिवाचक लिखवाया था, तो बेटा व्यक्तिवाचक नहीं होगा, यहाँ पे आप करेक्शन करके जातिवाचक संज्ञा ये लिख लीजिए। ठीक है, जातिवाचक होगा, ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। ख वाला है, बार बार मैं बोल रही हूँ, इसको आप करेक्शन कर लेंगे, व्यक्ति की जगह यहाँ पे जाति लिख देंगे, तो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, महात्मा तो हम किसी को भी कह सकते हैं ना, कोई भी साधु है उसको हम महात्मा कहेंगे। व्यक्तिवाचक तो एक स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम ये होता है ना, तो यहाँ पे आप जातिवाचक कर लीजिएगा। तो आज का ट्यूटोरियल यही तक, अगले ट्यूटोरियल में हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखेंगे और पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।